आज आपको अपने बारे में और खुल के बताऊंगा, क्योंकि बाय प्रोफेसर मैं कंप्यूटर टीचर हूं, CSC बील हूं और आज आज़ादी का दिन है और हम अपने स्टूडेंट्स के साथ आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग। नीरज कुमार, मैं CCC कर रहा हूँ अभी। मेरे टीचर अनिल ओझा सर हैं। उसके बाद मैं एक पोएम सुनाना चाहता हूँ। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुस्लिम खतरे में। धर्म के चश्मा उतारिए, उसके बाद देखिए हिंदुस्तान कैसा है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। एक बार मुझे ताली बजा दीजिए। फिर से आप अपनी बातें हैं, किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन ये चश्मा उतार के देखिए पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। मेरा नाम भावना सिंह है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। काश मेरी ज़िंदगी में सराहत की कोई शाम आए, मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए। वाह वाह। हाय फ्रेंड्स, मैं आरती वर्मा और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं 2 लाइन की स्पीच बोलना चाहती हूँ। लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, ये वीरानों से गिरकर उन्नत पाई है। यूं ही नहीं मिली आज़ादी हमें, यूं ही नहीं मिली आज़ादी हमें, सैकड़ों कुर्बानियाँ देके यह दौलत पाई है। सत्यमेव जयते। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र कुमार वर्मा है। मैं क्लास BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं CCC अनिल सर के यहाँ करता हूँ और 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। 3 रंगों का नया वस्त्र, ए ध्वज देश की शान है, या नागरिकों के दिलों का स्वाभिमान है। यही गंगा है, यही है यमुना, यही हिंद का शान है, यही तिरंगा भारत का महान है। चलिए एक बार तालियां निकालिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल वर्मा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी में हुआ था। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज के ही दिन गुलामों से, हमारे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया गया था और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। सर, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें पहली बार ऐसा अवसर मिला है कि सर ने हमें यहाँ पर बुलाने की कष्ट की। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस तौर पर मैंने अपनी कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है जो आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। कि कहते कि ज़िंदगी एक अजीब है, ज़िंदगी एक अजीब इत्तेफाक होती है, कभी जीत तो कभी हार होती है। तमन्ना रख समुंदर के गहराइयों को छूने की, क्योंकि किनारों से ही ज़िंदगी की शुरुआत होती है। ज़िंदगी एक सच्चाई है, ज़िंदगी एक सच्चाई है, कभी अपनी है तो कभी पराई है। कहते हैं कि ज़िंदगी अच्छे कर्मों का फल है, कहते हैं कि ज़िंदगी अच्छे कर्मों का फल है। क्या किसी के पास ज़िंदगी के सवालों का हल है? देशभक्ति ही देश की शान है, देशभक्ति ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम तो उस फूल के देश है यारो, हम तो उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष जीवन महान नहीं होता। जब तक पड़े न छेनी हथौड़ी, जब तक पड़े न छेनी हथौड़ी, पत्थर पर भी भगवान नहीं होता। मैं आप सबके समस्त एक हास्य व्यंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें आप लोगों की दिलों को ठेस पहुँचाना नहीं है मेरा, बस सिर्फ हास्य व्यंग ही है। तो कहते हैं, एकलव्य का ज़माना दूर गया, अब नया ज़माना आया है, आधुनिकता के चक्कर में शिष्टाचार भुलाया है। 2 पन्ने की कॉपी लेकर कॉलेज पढ़ने जाते हैं, सिगरेट को होठों पे रखकर धुएं को खूब उड़ाते हैं। बाद में कॉलेज पहुँचे जब आधा घंटा देरी से, पीछे सीट पे बैठ गए हैं वे जा कर के चोरी से। शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं समझ में ना उनके आता, खड़े हो जाते हैं मूर्ति की तरह जब उनसे कुछ पूछा जाता। घंटी बजी, पता चला कि मैसेज कहीं से आया है, आधुनिकता के चक्कर में शिष्टाचार भुलाया है।
कक्षा से बाहर वो अचानक बाहर आ गए, न जाने कहाँ से किसी की मोटरसाइकिल पा गए। खाली सड़क पाकर गाड़ी 90 में भगाया है, आधुनिकता के चक्कर में शिष्टाचार भुलाया है। अचानक एक अंतर आया मोटरसाइकिल की चाल में, भाई साहब भर्ती हो गए संजीवनी अस्पताल में। घर वाले जब सुने ये हाल हो गए परेशान, अब क्या होगा हफ्ते बाद है इसका इम्तिहान। इसके सर लगता है कि कलयुग का प्रकोप छाया है, आधुनिकता के चक्कर में शिष्टाचार भुलाया है। पढ़ाई और रिजल्ट से उनके एकदम सीधा मेल हुआ, 1-2 में नहीं बंदा 5 पेपर में फेल हुआ। परीक्षा के दिन उनके अंदर थोड़ी बहुत फुर्ती थी, उनके सारे जेबों में बस नकल की पर्ची थी। पेपर को पढ़ते ही मन में खूब पछताए हैं, पेपर था इतिहास का भूगोल की पर्ची लाए हैं। पढ़ाई और रिजल्ट से उनके एकदम सीधा मेल हुआ, 1-2 में नहीं बंदा 5 पेपर में फेल हुआ। सारा जीवन बीत गया, मिला न कहीं सम्मान, बाद में संघर्षों से ऊब कर दे दी अपनी जान। इस कविता को पढ़ने पर बस यही समझ में आया है, जिसने माता पिता और गुरु का सम्मान किया है वही सफलता पाया है, वही सफलता पाया है। आजकल हमारे घर पे जो पंडित लोग आते हैं वो बहुत अच्छा भविष्यवाणी करते हैं कि आपके साथ अगले दिन ये होने वाला है। और अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि अभी मैं ये डंडा उठाऊं तो आपको मारेंगे या बाजू वाले को, तो उनको ये मालूम नहीं होता। बस उसी के लिए कुछ थोड़ा सा ये एक शेर है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जिलों के कल का भरोसा नहीं। दे रही हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रही हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। चलो ठीक है, जिनको अगले पल का। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भूमिका त्रिपाठी। मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं टीचर के ऊपर कुछ शब्द कहना चाहूँगी। किसी ने शिक्षक से कहा क्या करते हो आप? शिक्षक ने सुंदर जवाब दिया, सुंदर सुर बनाने को साथ बनाता हूँ, सुंदर सुर बनाने को साथ बनाता हूँ। नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समुंदर को परखता है हौसले कश्तियों को, समुंदर को परखता है हौसले कश्तियों को, डूबती कश्तियों को जहाज़ बनाता हूँ। मैं तो डूबती कश्तियों को जहाज़ बनाता हूँ। बनाए चाहे चाँद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, बनाए चाहे चाँद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। थैंक यू सर। Hello friends, my name is Anjali Yadav. My respected sir Anil Kumar Ojha and my dear brother and sister. Happy Independence Day. Today's my thought. The roots of education are bitter, but the fruits is very sweet. शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। धन्यवाद। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। मिले हमारे स्टूडेंट्स से, बहुत प्यारे प्यारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये भी बिगिनर्स ही हैं, ज़्यादा इन्होंने अभी प्रैक्टिस नहीं किया है। अभी सभी लोग 1 महीने के अंदर ही एडमिशन लिए हैं और इनके द्वारा कुछ लाइनें लिखी गई हैं जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट्स है भूमिका त्रिपाठी, जिसने लिख के लाया है इस लाइनों को। मुझे बहुत अच्छी लगी और यही शायद मेरे लिए फिट भी बैठती है। ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है मालिक, ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है मालिक, बस उतना दे दो जितना नीरव मोदी लेके भागा। इसके आगे की लाइनें जो हैं मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, कहीं मैं खो न जाऊं, जिम्मेदारी ये तुम्हारी है। तो इस लाइनों में एक भाव छुपा है कि आप अपने आप को उस ऊपर वाले के प्रति समर्पित कर दिए हैं। और ये लाइनें जो हैं, अगर आप इस तरीके से भावनाएं रखते हैं, निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। क्योंकि जब आप समर्पित हो जाते हैं सामने वाले के ऊपर, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो आपका पिता कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहेगा।
तो वैसे आपको भी बनना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ और बच्चे हैं जो अपनी लाइनों को पूरा नहीं कर पाए हैं, पूरा करना चाहते हैं, एक बार फिर से बुलाएंगे। चलिए भूमिका त्रिपाठी आएंगी और नितेश बोलना चाह रहे, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो दोबारा बोलना चाह रहे हैं इसका मतलब उनके अंदर क्यूरियासिटी है और वो आगे बढ़ना चाहती हैं। अच्छे के साथ अच्छे बने, बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे के साथ हीरा तराशा जा सकता है और कीचड़ के साथ कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। और एक कभी टूटते हैं कभी बिखरते हैं, विपत्तियों में इंसान ज़्यादा निखरते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि कुमार। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि कुमार। मैं अनिल ओझा शोक के यहाँ ट्रिपल सी कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर और नहीं आता। हेलो फ्रेंड, मैं दीपिका त्रिपाठी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी के सामने मैं कुछ 2 पंक्तियाँ पेश करती हूँ। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात पर गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। वाह भाई वाह, बहुत जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। चलो चलो। हाय फ्रेंड्स, मैं मोनिका त्रिपाठी। मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। वाह भाई बहुत बढ़िया। आप सभी को मैं 2 लाइन मोटिवेशनल के रूप में कहती हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। वाह भाई। हाय, आई एम खुशी पांडे। हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं अनिल ओझा सर के, जिन्होंने हमें इस अपॉर्चुनिटी को दिया। आज के पहले हमने कभी भी किसी कॉलेज या किसी भी स्कूल में ऐसी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं की है। थैंक यू सर। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके सामने 4 लाइनें कहते हैं। हौसलों के तस्कर में कोशिशों का वह तीर ज़िंदा रखो, हौसलों के तस्कर में कोशिशों का वह तीर ज़िंदा रखो। भले ही हार जाओ ज़िंदगी में सब कुछ, मगर हौसलों की उम्मीद ज़िंदा रखो। ख्वाब भले ही टूटते रहें, मगर हौसले फिर भी ज़िंदा हों। हमारा हौसला ऐसा हो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हों। कोई गिरकर राज़ी तो कोई गिराने में राज़ी, जो गिरकर संभल जाता है वही जीतता है बाजी। तो इसके बाद हम 4 लाइन अपने देश के लिए कहेंगे कि क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, वही दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शिव गौतम है और मैं यहाँ अनिल ओझा सर के पास डीसी की कोर्स कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको 15 अगस्त 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और सर दोस्तों, मैं आज 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। जब आँखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, और जब आंखें बंद हों तो यादें हिंदुस्तान की हों। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। लिपट कर तिरंगे में बदन कई आते हैं आज भी, दोस्तों यूँ ही नहीं मनाते हम ये पर्व। रहा हूँ और आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में 4 लाइनें बोलना चाहूँगा। जल रहे हैं दिए घरों में, चमकती हुई शाम है, उदास है उस घर का दिया सरहद पर जिसका जवान है। जय हिंद, जय भारत। हाय गाइस, माय नेम इज़ नितेश गौतम और आज हम यहाँ पे अनिल ओझा शो में आए हैं और आज हम यहाँ पे 15 अगस्त के त्यौहार मनाने आए हैं। पहले तो आप सबको 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस त्यौहार पर मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। सन 1947 में जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, सन 1947 में हमारा जैसे आज़ाद हुआ था, पहले तो हम बहुत से सैनियों को ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की हमारा देश आज़ाद हो चुका है। टिस्ट विद डेस्टिनी, ऐसा एक भाषण दिया उन्होंने। गूंज रहा है दुनिया में देश का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में देश का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में
सितारा चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आओ चलो सब मिलकर दुआ करें, आओ चलो सब मिलकर दुआ करें, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। वाह, बहुत